अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। सिंहासन बत्तीसी में से 24वीं पुतली की कहानी। 24वें दिन भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने को तत्पर हुए तो सिंहासन की 24वीं पुतली करुणावती सिंहासन से निकलकर उनके रास्ते में आ गई। राजा भोज की निराशा अब उनके दरबारियों से सहन नहीं हो रही थी, लेकिन वो असमर्थ थे। सहसा सिंहासन में से निकलकर बाहर आई 24वीं पुतली करुणावती की आवाज वहां गूंज उठी। हे राजन, मैं इस सिंहासन की 32 पुतलियों में से एक हूं। मेरा नाम करुणावती है और मैं तुम्हें यह समझाने आई हूं कि तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम राजा विक्रमादित्य की तरह दयावान, दानवीर, पराक्रमी तथा निस्वार्थ भाव से प्रजा तथा मानव जाति के लिए अपने प्राण न्यौछावर नहीं कर सकते। इसलिए हे राजन, मेरी ये कथा ध्यान से सुनो। उसके पश्चात ही ये सोचना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो अथवा नहीं। फिर इससे पहले कि राजा के मुंह से कोई शब्द निकलता, पुतली ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। राजा विक्रमादित्य न्यायी तो थे ही, वे स्वयं राजा के लोगों का हालचाल देखने और उनका दुख जानने तथा उसे दूर करने की चेष्टा भी किया करते थे। वे हर रात वेश बदलकर नगर के किसी न किसी हिस्से में पहुंच जाया करते थे। उन्हें जो भी दुखी दिख जाता था उसकी सहायता किया करते थे। उनके इस कार्य से अपराध पेशा लोगों का साहस कमजोर हो जाया करता था। वे सोचा करते थे कि न जाने कब और कहां राजा के कदम पड़ जाएं। उनके इस कार्य से नगर में अपराध की घटनाएं बहुत कम हो गई थी। फिर भी यदा कदा एकाध घटना हो जाती थी। राजा इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि चोरी चकारी की एक भी घटना न हो, ताकि लोग घरों के द्वार खोलकर चैन की नींद सोया करें। ऐसी ही एक रात वे वेश बदलकर नगर का भ्रमण कर रहे थे कि उन्होंने एक सेठ के घर पर एक कमंद पड़ी हुई देखी। रस्सी ऊपर से नीचे तक पड़ी हुई थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि सेठ के घर कोई चोरी करने के इरादे से घुसा हुआ है। वे सोच विचार में समय गवाए बगैर कमंद की सहायता से ऊपर चढ़ गए। उन्होंने हाथ में तलवार निकाल ली थी, ताकि चोर या चोरों द्वारा मुकाबला करने की स्थिति में उसको प्राण दंड दे सके। ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने आहट ली। एक कक्ष से आहट आ रही थी। दबे पांव उधर बढ़ गए। उन्होंने कक्ष के बाहर द्वार पर रहकर आहट ली तो उन्हें एक स्त्री का स्वर भी सुनाई दे गया था। तो क्या चोर कोई स्त्री है? उनके मन में जिज्ञासा जागी। मगर वो बात किससे कर रही है? उनके प्रश्न का समाधान शीघ्र ही मिल गया, जब स्त्री स्वर और स्पष्ट होकर उनके कानों में पड़ा। स्त्री कह रही थी, अब प्यार मोहब्बत बहुत हो चुका, अब जरा वो काम करके दिखाओ जिसकी आशा मैं तुमसे करती हूं। मेरा पति अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सोया हुआ है। तुम जाओ और उसका वध कर डालो। मैंने उसे इतनी मदिरा पिला दी है कि एक एक अंग भी काट डालोगे तब भी वो बेहोशी से नहीं जागेगा। उत्तर में चोर का कंपित स्वर सुनाई पड़ा, नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। मैं लुटेरा अवश्य हूं, मगर हत्यारा नहीं। ये बात सही है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हें देखे और तुमसे मिले बगैर मुझे चैन नहीं आता। इसी कारण से मैं कमंद डालकर तुमसे यहां भी मिलने आता हूं, मगर किसी निर्दोष की हत्या करने जैसा काम मेरे वश का नहीं है। यदि तुम मुझ पर आसक्त हो तो अपने पति को त्याग कर मेरे साथ चली चलो। तुम जहां कहोगी तो मैं वहां ले चलूंगा। पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे साथ तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक बीते। तो फिर मुझे ही ये कार्य करना होगा, स्त्री बोली। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर राजा ने ये बात जान ली थी कि वो स्त्री सेठ की पत्नी अर्थात सेठानी है। आज तो ये काम हो नहीं सकता। तुम कल इसी समय आ जाना। मैं सारा धन निकाल कर रखूंगी और तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। आज धन को इकट्ठा करना शुरू करती हूं तो भोर हो जाएगी। 24 घंटे की प्रतीक्षा और कर लो मेरे प्रियतम। उसके साथ ही राजा ने देखा कि सेठानी उस व्यक्ति के साथ अरिंगबंद हो गई। देर तक
प्रेम सख्त भाव में रहने के बाद दोनों अलग हुए। राजा समझ गया कि अब उस व्यक्ति की वापसी होगी, इसलिए शीघ्रता से कमंद तक पहुंचकर उससे पहले नीचे उतर गए। नीचे पहुंचकर वे चोर की प्रतीक्षा करने लगे। चोर जैसे ही कमंद की सहायता से उतरकर नीचे आया और कमंद खींची तो राजा ने उसकी गर्दन से तलवार लगाकर आदेशपूर्ण स्वर में कहा, खबरदार, तुम राजा विक्रम की तलवार की धार के नीचे हो। आदेश के विरुद्ध जरा भी हाथ पैर हिलाया तो गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। चोर को सांप सूंघ गया, काटो तो खून नहीं। राजा द्वारा पकड़ा गया था, अब तो प्राण दंड ही मिलने की आशा थी। राजा ने कमंद उसको थामकर कहा, खुद ही अपनी कमर में और गर्दन में इसी रस्सी को बांधो और मेरे साथ चलो। चोर ने आदेश का पालन किया। कुछ आगे ले जाकर राजा ने उससे कहा, अब तुम अपना परिचय दो। यदि तुम सच बोलोगे तो हो सकता है तुम्हें कम से कम दंड मिले, यदि तुम झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी और सेठानी की सारी बातें सुन ली हैं। चोर ने इस बात को सुना तो उसके और भी होश उड़ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा नाम शीलदास है। मैं आपके राज्य का ही नागरिक हूं। मैं और भानुप्रिया, जो अब सेठ की पत्नी है, बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे, पर समय का ऐसा चक्र चला कि मेरे पिता, जो स्वयं भी एक धनवान व्यक्ति थे, उनका कार्य व्यापार एकदम से घाटे में चला गया। उनका एक व्यापारिक जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया, जिसका समाचार पाकर उनके हृदय पर ऐसा आघात लगा कि कुछ दिन रोगशैया पर रहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने जाना कि उनके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे थे। मैंने पिता की मृत्यु का कारण समुद्री डाकुओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया और मन ही मन प्रण किया कि जब तक उनसे गिन गिनकर बदला नहीं ले लूंगा, चैन से न बैठूंगा। मैं समुद्री डाकू की खोज में निकल पड़ा। बरसों भटकने के बाद मैं उनके ग्रोह में खुद को किसी तरह शामिल करने में सफल रहा। ऐसा करने के बाद मैं उनका पता ठिकाना जान गया था। फिर एक एक करके मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया और उनके पास से मिला काफी सारा धन लेकर वापस आ गया। अपने घर वापस आने के बाद मैंने जाना कि भानुप्रिया का विवाह हो चुका है। मैं उसके प्रेम में व्याकुल हो गया। संयोग से विवाह के कुछ दिनों बाद जब वो मायके आई तो मुझसे चोरी से मिली। मैंने उससे इस बात की शिकायत की कि जब वो मुझसे इतना प्रेम करती थी तो मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की। मैंने उसे बताया कि मेरे पास बहुत धन है, वो मेरे साथ भागकर किसी दूसरे राज्य में चली चले तो हम दोनों का सुखपूर्वक गुजारा हो सकता है। भानुप्रिया के पूछने पर मैंने उसे बताया कि मैं किस प्रकार समुद्री लुटेरों के ग्रोह में और किस इरादे से शामिल हो गया था, किस प्रकार मैंने उनमें से एक एक को मौत के घाट उतारकर उनकी लूट का सारा धन अपने अधिकार में कर लिया। मैंने अपने पास स्वर्ण रत्न जड़ित आभूषणों की भी जानकारी देते हुए भानुप्रिया को बताया कि मेरे पास एक नौलखा हार भी है। नौलखा हार की बात सुनते ही भानुप्रिया ने कहा कि मैं उससे लाकर उसके गले में डाल दूं, तब वो समझेगी कि मेरे पास काफी धन है। मैंने अगले दिन का वायदा किया। अगले दिन जब मैं नौलखा हार लेकर उस स्थान पर गया जहां उसने मिलने का वादा किया था तो वो नहीं आई। मुझे ज्ञात हुआ कि वो अपने पति के यहां चली गई थी। मैं उसके प्रेम में आसक्त यहां तक आया, कमंद लगाकर ऊपर पहुंचा, उससे मिला, मैंने नौलखा हार उसके गले में डाला। उसके बाद भी वो मेरे साथ भाग चलने में टाल मटोल करने लगी। फिर मैं उससे हर रात मिलने आने लगा। आज उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि उसके पति की हत्या कर दूं तो मेरे साथ चली चलेगी। मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि किसी निरपराध को मौत के घाट उतारना मेरे वश की बात नहीं। उसने कल मुझे फिर बुलाया है ताकि कोई युक्ति लगाकर अपने पति का धन इकट्ठा करके घर से भाग चले। मैंने धन के बारे में मना भी किया, पर वो जिद पर अड़ी हुई है। उसकी कहानी सुनकर राजा ने कहा, मुझे प्रसन्नता है शीलदास कि तुम सच बोले, मगर दुख इस बात का है कि तुम एक शादीशुदा औरत के प्रेम मोह में पड़े रहे हो। चोरों की तरह कमन लगाकर तुम उससे मिलते रहे। तुमने इस बात को नहीं सोचा कि औरत का त्रिया चरित्र पहचानना बहुत मुश्किल काम है। वो तुमसे प्रेम करने के बाद भी तुम्हारी अनुपस्थिति में विवाह को रजामंद हो गई। विवाहित होने के बाद भी तुमसे प्रेम का नाटक करती रही।
नौलखा हार पाकर भी वो तुम्हारे साथ राज छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई। पति हत्या के अपराध में तुम्हें अलग से फंसवाना चाहती थी। राजा के मुख से ये बात सुनकर शीलदास राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूं। आप जो भी सजा दें मुझे स्वीकार है। तुम्हें मैं दंड से मुक्त करता हूं। तुमने समुद्री डाकुओं का सफाया करके एक बहादुरी का कार्य किया है, अतः इस साहस के पुरस्कार में मैं तुम्हें अपनी सेना में सम्मान का पद प्रदान करता हूं। तुम इस समय मेरे साथ राजमहल चलोगे। कल मैं भानुप्रिया को जाकर स्वयं देखूंगा। ये कहकर राजा ने उसकी रस्सी खोल दी। अगले दिन मध्य रात्रि को राजा ने शीलदास का वेश धारण करके सेठ के मकान पर कमंद फेंकी। अपने प्रेमी को आया हुआ जानकर सेठानी भानुप्रिया ने एक गठरी नीचे फेंकी जो स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। वो कमंद के सहारे नीचे आ गई। उसने निकट आकर गठरी उठाकर कहा, मैं लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर स्वर्ण आभूषण और मुद्राएं ले आई हूं। मेरे पति की हत्या करना तुम्हारे वश में था नहीं, इसलिए पति को मैं खुद ही विषपान कराकर हमेशा के लिए ठिकाने लगा आई हूं। अपने प्रेमी को चुप देखकर उसे संदेह हुआ। उसने झपटकर उसकी दाढ़ी मूछ नोच ली। उसके स्थान पर किसी और को पाकर उसने तुरंत शोर मचाया, चोर डाकू, इसने मेरे पति को विष देकर मार डाला और मेरा धन लूट कर ले जा रहा था। पकड़ो पकड़ो। राजा नगर कोतवाल और सिपाहियों को एक ओर छुपाकर आया था। शोर सुनकर वे भागे भागे आए। राजा का संकेत पाकर उन्होंने सेठानी को गिरफ्तार कर लिया। सेठानी के सामने जब असलियत आई तो उसने मार्ग में ही अपने पास मौजूद विष की शीशी पीकर अपने प्राण दे दिए। इस प्रकार कथा सुनाकर पुतली बोली, कहो राजा भोज, क्या राजा विक्रमादित्य की तरह वेश बदलकर कभी तुमने राज्य की जनता का दुख दर्द जानने का प्रयास किया है? अगर हां तो जाओ और इस सिंहासन पर बैठो। पुतली का प्रश्न सुनकर राजा भोज के सामने महल लौट जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। 25वें दिन भी राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े ही थे कि उनके मार्ग में 25वीं पुतली रूपरेखा आ खड़ी हुई।